वर्ष 2247 में मानवता ने सितारों से बहुत आगे जाकर दूर के ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करके और उन्नत तकनीक का उपयोग करके यात्रा की थी। खोजकर्ताओं में कैप्टन अनीता भी शामिल थी, जो स्टारशिप ओडिसी की कमान संभाल रही थी। उनका मिशन आकाश गंगा के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाना। जैसे ही ओडिसी अंतरिक्ष की विशालता में आगे बढ़ी, उन्होंने पास के एक नेबुला से निकलने वाले एक अजीबोगरीब संकेत का पता लगाया। उत्सुकता से कैप्टन अनीता ने जहाज को जांच करने का आदेश दिया। नेबुला के अंदर उन्होंने एक प्राचीन एलियन कलाकृति की खोज की, जो एक दूसरी दुनिया की ऊर्जा से स्पंदित थी। करीब से जांच करने पर यह कलाकृति एक प्रवेश द्वार की तरह लग रही थी, जो ज्ञात ब्रह्मांड के बाहर एक क्षेत्र की ओर ले जाती थी। सतर्क जिज्ञासा के साथ कैप्टन अनीता और उनके दल ने प्रवेश द्वार को सक्रिय किया और अज्ञात में कदम रखा। वे एक ऐसे आयाम में उभरे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। घूमते हुए रंगों और बदलते परिदृश्यों का क्षेत्र। लेकिन उनका विस्मय अल्पकालिक था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अजीबोगरीब प्राणी, अलौकिक और रहस्यमय, ने उन्हें घेर लिया। ये प्राणी, जिन्हें एल्डारी के नाम से जाना जाता है, इस आयाम के संरक्षक थे और वे युगों से मानवता की प्रगति को देख रहे थे। टेलीपैथिक संचार के माध्यम से उन्होंने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। एक प्राचीन ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे शून्य के रूप में जाना जाता है, पूरे ब्रह्मांड को निगलने की धमकी दे रही थी। अपने रास्ते में सभी जीवन को नष्ट कर रही थी। इस तबाही को रोकने के लिए बेताब एल्डारी ने कैप्टन अभय और उसके दल को इकोस्टोन्स की शक्ति का उपयोग करने का मौका दिया। रहस्यमय कलाकृतियाँ जो समय और स्थान में हेरफेर करने में सक्षम हैं। इन पत्थरों के साथ वे वास्तविकता के ताने बाने को फिर से लिख सकते थे और अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ खड़े हो सकते थे। इस प्रकार आयाम में एक खतरनाक यात्रा शुरू हुई, क्योंकि कैप्टन अनीता और उनके दल ने क्षेत्र में बिखरे हुए इकोस्टोन्स को खोजने की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें कल्पना से परे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विश्वासघाती परिदृश्यों से लेकर उनके मिशन को विफल करने की कोशिश करने वाली दुष्ट संस्थाओं तक। लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ गठबंधन किया और इकोस्टोन्स के रहस्यों को उजागर किया। प्रत्येक पत्थर ने उन्हें नई क्षमताएं दी, भौतिकी के नियमों को तोड़ दिया और उन्हें शून्य को चुनौती देने की शक्ति प्रदान की। जैसे जैसे वे समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, कैप्टन अनीता और उनके दल को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। शून्य के अवतार के साथ अंतिम मुकाबला। आकाश गंगाओं में फैले एक चरमोत्कर्ष युद्ध में उन्होंने इकोस्टोन्स की पूरी शक्ति को उजागर किया। विनाश के सामने आशा की एक टेपेस्ट्री बुनते हुए अंत में यह केवल मानवता का भाग्य नहीं था जो अधर में लटका था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भाग्य था। और उनकी बहादुरी और बलिदान के माध्यम से कैप्टन अनीता और उनके दल किंवदंतियां बन गए। उनके नाम अनंत काल तक ब्रह्मांड में गूंजते रहे।